जय हिंद दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है प्रतिशत। और प्रतिशत से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है, क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को अपने वीडियो में शामिल करता हूं जो दोस्तों आपके लेवल के हों, जिनसे आपका कुछ लाभ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत प्रतिशत होता क्या है दोस्तों? प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों प्रतिशत एक भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। और अंश क्या होता है दोस्तों? तो अंश कोई भी संख्या हो सकती है। परिभाषा के अनुसार दोस्तों प्रतिशत क्या होता है? एक भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है दोस्तों? 100 होता है। और अंश दोस्तों कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे दोस्तों अगर कहा जाए 10%, तो दोस्तों प्रतिशत है, इसका मतलब हर क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। और अंश में क्या होगा दोस्तों? 10 दिया हुआ है तो 10। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? 10/100 का मतलब क्या होता है? 10/100 का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अगर यह रुपए में हो तो इसका मतलब यह होता है कि कुल 100 रुपये हैं, जिसमें से दोस्तों 10 रुपये की बात की जा रही है। ठीक है। इस पूरे चैप्टर में दोस्तों जो भी बात होगी वो किस पे होगी? 100 पे होगी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10%। तो इसका मतलब क्या होता है? कुल रुपया दोस्तों 100 है, जिसमें से 10 रुपये की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों। प्रतिशत अपनी परिभाषा खुद बताता है दोस्तों। देखिए प्रति मीन्स होता है हर, और शत मीन्स होता है दोस्तों 100। क्या होता है? 100। यानी हर जिसका क्या हो? 100 हो, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिशत हो जाएगा। तो देखिए इसमें 10 का हर कितना है दोस्तों? 100 है, तो 10 क्या हो जाएगा? प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों हम प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को समझते हैं। दोस्तों प्रतिशत की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो पहले हम उन्हें सीख लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को दोस्तों, प्रतिशत में अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसे भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखिए हमारा ए है, 10% है दोस्तों। तो 10% को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसका हर क्या हो? 100 है। प्रतिशत हर, प्रति मीन्स होता है दोस्तों हर, और शत मीन्स 100, यानी जिसका हर 100 हो वह क्या कहलाता है? प्रतिशत। तो दोस्तों प्रतिशत है तो हर इसका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 10 भागा हम क्या कर लेंगे दोस्तों? 100 कर लेंगे। तो इसको काटिए, देखिए एक जीरो से दोस्तों एक जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/10। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? भिन्न में हो गया। भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों? जो अंश और हर के रूप में हो। ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों? भिन्न में मान निकल के आ गया दोस्तों। इसी प्रकार से बी दिया हुआ है 20%। तो 20% है दोस्तों, हम क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 20/100। और 20/100 दोस्तों, तो देखिए 20 से कम 20, और 20 बचे होता है दोस्तों 100। तो इसको भिन्न में इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 6 सही 1/4 है। सी वाला दिया हुआ है 6 सही 1/4। इसको हम दोस्तों भिन्न में बदलें। कैसे बदलेंगे दोस्तों? देखिए 4 का 6 में गुणा करेंगे, जितना आएगा दोस्तों उसमें एक को जोड़ लेंगे। तो 4 छके 24, 24 और एक हो जाएगा दोस्तों 25। 25 भागा क्या हो गया दोस्तों? आपका 4। ठीक है। अब दोस्तों ये प्रतिशत में था, तो हम क्या कर लेंगे? हर में 100 लगा देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 से कम 25, और 25 चौक होता है दोस्तों 100। तो क्या हो जाएगा आपका 1, और 4 चौक हो जाएगा दोस्तों आपका 16। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? भिन्न में मान निकल के आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए डी वाला दिया हुआ है 8 सही 1/3। 8 सही 1/3 प्रतिशत। दोस्तों इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो 3 अठे 24 गुणा कर लेंगे और एक को जोड़ लेंगे। 3 अठे 24 और एक हो जाएगा दोस्तों 25। 25 भागा क्या हो गया आपका? 3। और प्रतिशत का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? भागा के रूप में 100 हो जाएगा दोस्तों। हर में 100 हो जाएगा। तो देखिए 25 से कम 25, और 25 चौक होता है दोस्तों 100। तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1, और 3 चौक होता है दोस्तों 12। ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब सीखते हैं हम दोस्तों प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदला जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों हमारा प्रतिशत को दशमलव में बदलना। कोई संख्या प्रतिशत में दिया हुआ है दोस्तों, तो उसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? ए है दोस्तों हमारा 4%। देखिए 4% को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 4। और दोस्तों प्रतिशत का मतलब क्या होता है? हर में 100। देखिए 4 को काटिए, 4 एकम 4, और 4 से दोस्तों अगर 100 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 25 बार में। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/25 हो जाएगा। इस भागा 25 हो जाएगा। तो दोस्तों एक में अगर आप 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो आ जाएगा आपका 0.04। क्या आ जाएगा दोस्तों? 0.04 की एक में 25 से भाग दीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए 25 से हम भाग दे रहे हैं किसमें? एक में। दोस्तों नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0, अभी भी नहीं जाएगा दोस्तों। तो 0 बढ़ा के हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, और 25 चौक होता है दोस्तों आपका 100।
तो क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, तो क्या वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों, 0.04। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा किस में वैल्यू निकल के आ गया, प्रतिशत में था, अब निकल के आ गया दशमलव में। इसी प्रकार से दोस्तों 5% है, 5% को क्या आप लिख सकते हैं, 5 और बटे में दोस्तों 100। ठीक है, तो देखिए 5 एकम 5 और 5 से दोस्तों 100 को काटिए, कितने बार में जाएगा, 20 बार में। क्या निकल के आ गया आपका, 1/20। दोस्तों 20 से अगर 1 में भाग देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों 0.05। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 0.05। ठीक है, ये दशमलव में आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये सी वाला है 12 सही 1/2। देखिए 12 सही 1/2% है दोस्तों, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, 2 से 12 में गुणा करिए 24 और 24 में दोस्तों 1 को जोड़ लीजिए, हो जाएगा 25। 25 भागा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2। और अब दोस्तों प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होगा, हर में 100 होना चाहिए, भागा 100 होना चाहिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए 25 से कम 25, 25 चौक दोस्तों होता है 100, तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 चौक होता है दोस्तों 8। ठीक है, अब क्या करना, हमें 1 में 8 से भाग देना है। देखिए यहाँ पे दे लीजिए 1 में 8 से भाग, तो 8 से भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो दशमलव लगा के हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए एक बार में जाएगा 8 एकम 8। दोस्तों देखिए 2 उतारा हमने, अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा लीजिए, 8 दूना दोस्तों हो जाएगा आपका 16। दोस्तों घटाएंगे तो निकल के आएगा 4। दोस्तों अब क्या करिए, 0 बढ़ाइए और 8 बचे होता है दोस्तों आपका 40। ठीक है, तो 40 होता है दोस्तों, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई दोस्तों आपका 0.125। ठीक है दोस्तों, दशमलव में इसकी वैल्यू निकल के आ गई, दशमलव में इसका मान प्रतिशत में था दोस्तों 12 से 1/2%, दशमलव में इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0.125। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर कोई संख्या भिन्न में है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदला जाए। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में है, अंश और हर के रूप में है दोस्तों, और उसे प्रतिशत में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। ए है दोस्तों हमारा 1/4, या दोस्तों भिन्न के रूप में है, इसे प्रतिशत में बदलना है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि प्रतिशत में अगर कोई संख्या होती है तो उसके हर में क्या होता है दोस्तों 100। यहाँ तो 100 नहीं है दोस्तों, तो हम क्या कर लें, 100 से गुणा कर लें, तो हर में क्या आ गया दोस्तों 100 आ गया। लेकिन गणित का नियम दोस्तों कहता है कि अगर हर में 100 से गुणा किया है आपने, तो अंश में भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों हर में जिस चीज़ से गुणा करेंगे, जिस संख्या से गुणा करेंगे, अंश में भी उसी संख्या से आपको गुणा करना होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों 100 भागा 4। देखिए क्या करिए, 100 और भागा 4 कर लीजिए, और गुणा हो जाएगा दोस्तों 1/100। 1 और भागा दोस्तों ये क्या 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों इसको हल करिए, 4 एकम 4, 4 से 100 को काटेंगे दोस्तों 25 बार में जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 25 भागा 1 हो जाएगा दोस्तों 25, और 1/100 क्या होता है दोस्तों, जिसका हर क्या हो 100 हो और अंश 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, प्रतिशत हो जाएगा 1। इसी प्रकार से दोस्तों 3/10 है, बी वाला 3/10, इसमें भी दोस्तों 100 नहीं है, तो हम क्या कर लें दोस्तों, इसको 100 बनाने के लिए हम दोस्तों इसमें क्या कर लें, अगर 10 से गुणा कर दें तो ये 10 दहा में क्या हो जाएगा 100, तो ऊपर भी दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, और 3 दहा में 30 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 10 दहा में 100 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों 30, और गुणे दोस्तों 100 को लिख सकते हैं 1/100, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका मान होता है प्रतिशत, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 30% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों देखिए सी है 4/5, 4/5 को दोस्तों आप प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करें दोस्तों, 5 में कि 100 हो जाए, है ना। तो दोस्तों अगर हम 20 से गुणा करें तो 20 पचे 100 हो जाएगा, तो ऊपर भी दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 20 चौक को दोस्तों हो गया 80, और नीचे क्या हो गया दोस्तों 20 पचे 100। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 80 गुणे 1/100 लिख सकते हैं, 1/100। और दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। तो हमारा मान क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 80%। ठीक है दोस्तों, तो 4/5 है दोस्तों, ये भिन्न के रूप में था, इसको हमने किस में बदला, प्रतिशत में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग भाषा वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं दोस्तों, उसे हम ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे और दोस्तों कॉन्सेप्ट के भी माध्यम से। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए देखते हैं इसको कॉन्सेप्ट से हम कैसे हल करेंगे दोस्तों। ए है और बी है, दो व्यक्ति हैं दोस्तों, ए और बी।
देखिए क्या कह रहा है, ए की आय बी से 10% अधिक हो। ए की आय दोस्तों बी से 10% अधिक, तो दोस्तों अगर बी 100 रुपये हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा, 10% अधिक है। मैंने कहा दोस्तों इस चैप्टर पे जो भी बात होगी किस पे होगी दोस्तों, 100 पे। तो इसलिए दोस्तों मैंने बी की आय क्या मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। तो अगर बी की आय दोस्तों 100 है तो ए की आय कितनी है, 10% अधिक है, तो 10 जुड़ जाएगा दोस्तों तो 110 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है दोस्तों, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों देखा जाए कि इस प्रकार से कितना कम है, तो देखिए 110 है और ये दोस्तों 100 है, तो 10 कम है। कितना है दोस्तों, 10 कम है, ठीक है। तो किससे कम है दोस्तों, तो 110 से, ए से। तुलना किससे कर रहा है दोस्तों, ए से। तो जिससे तुलना की करे उसे हमें दोस्तों क्या मान लेना है, 100%। जिससे तुलना करे, पूछ रहा है ना कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय ए से, तो दोस्तों तुलना कर रहा है ए से, तो जिससे तुलना करें उसको हमें क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे 110 का मान होता है दोस्तों 100%। 110 का मान क्या है, 100%। तो कितना कम है दोस्तों, 10 कम है, तो इसी को प्रतिशत में बताना है। तो लिखिए 10 का मान हो जाएगा दोस्तों कितना प्रतिशत, ठीक है। इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए 10 का 100 में गुणा हो जाएगा, 10 गुणे 100, और दोस्तों भाग किससे देंगे, 110 से। 110 से भाग दीजिए, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों आपका 100, और भागा हो जाएगा दोस्तों 11। 11 से भाग दीजिए 100 में, 11 नवा दोस्तों होता है 99, बचेगा आपका 1, और भाग हो जाएगा दोस्तों 11। 11 से भाग हो जाएगा, बटे में 11 हो जाएगा। उत्तर क्या निकल के आ गया दोस्तों आपका, 9 सही 1/11%। क्या है दोस्तों, कम है। क्या है, कम है। किससे कम है दोस्तों, तो ए से। बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, तो 9 सही 1/11%, ठीक है। दोस्तों अगर इसी को ट्रिक से आपको हल करना है तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक भी सीख जाइए इसी के साथ साथ। दोस्तों ट्रिक है इसका, m अपान होता है दोस्तों आपका 100 प्लस माइनस m मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों आपका 100 से, ठीक है दोस्तों। इसी को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका उत्तर निकल जाएगा। m क्या है दोस्तों, जब a की आय b से 10% अधिक है दोस्तों, जब अधिक या कम का है, 10% अधिक हो 10% कम हो, वो क्या है दोस्तों, m की वैल्यू है। तो आप क्या रख देंगे, m की जगह के 10 रख देंगे। नीचे देखिए आपको क्या करना है, 100 करना है दोस्तों। जब अधिक हो तो प्लस हो जाएगा, और दोस्तों जब कम हो तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह को लेंगे। अधिक होगा तो प्लस चिन्ह को लेंगे, और कम होगा दोस्तों तो माइनस चिन्ह को। तो देखिए यहाँ पे 10% अधिक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेंगे। और m क्या है दोस्तों, m की वैल्यू है आपका 10, और गुणा किससे कर देंगे दोस्तों, 100 से। तो इसी को दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका 10, अब भागा हो जाएगा दोस्तों 10 में 100 में 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, और गुणे हो जाएगा दोस्तों आपका 100। क्या निकल के आ गया दोस्तों, 10 भागा 110, देखिए 10 भागा 110 और गुणे 100, वही वैल्यू दोस्तों निकल के आ गई। अगर इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, 9 सही 1/11%, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। पहले प्रश्न की तरह दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों ए है बी है, दो व्यक्ति हैं दोस्तों। क्या कर रहा है, ए की आय बी से 20% कम है, बी से 20% कम है दोस्तों, तो बी को कितना मान लेंगे 100, और दोस्तों बी से 20% कम का मतलब अगर ये बी 100 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 80, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी, बी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तुलना किससे कर रहा है, बी की, पूछ रहा है ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो दोस्तों ए को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से अंतर कितना है, 80 और 100 में दोस्तों 20 का अंतर है, यानी 20 क्या है दोस्तों, अधिक है, प्लस है, ठीक है। तो देखिए तुलना किससे कर रहा है, बी की, पूछ रहा है बी की है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की तुलना कर रहा है ए से, तो ए को हम मान लेंगे 100%। तो दोस्तों 80 का मान हो गया आपका 100%, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना अधिक है, तो दोस्तों 20 अधिक है, इसी को प्रश्न में बता दीजिए। तो 20 का मान होगा दोस्तों कितना प्रतिशत, तो इसको हल करिए दोस्तों, हो जाएगा आपका 20 गुणे 100, और भागा हो जाएगा दोस्तों आपका 80 से। देखिए 20 एकम 20, और 20 चौक को होता है दोस्तों 80, 4 से इसको भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 से दोस्तों 100 में भाग देंगे, कितना निकल के आएगा 25। तो कितना प्रतिशत हो गया दोस्तों, अधिक 25%। इसी प्रश्न को दोस्तों अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना है तो कैसे क्या सॉल्व करेंगे। देखिए ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक है दोस्तों हमारा m अपान क्या है दोस्तों 100 प्लस माइनस है दोस्तों m, और गुणा किससे है दोस्तों 100 से, ठीक है। इसमें देखिए वैल्यू फिट करिए, m की वैल्यू क्या है दोस्तों 20 है,
तो 20 रखिए, बटे क्या है दोस्तों 100, और दोस्तों प्लस रहेगा या माइनस, तो देखिए यहाँ पे 20% कम हो रहा है, कम होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। m की वैल्यू है दोस्तों 20, तो 20 रखिए और गुणा हो जाएगा दोस्तों किससे 100 से। इसको दोस्तों हल करिए, देखिए हल करेंगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा 20 भागा क्या हो जाएगा दोस्तों 100 में से 20 को घटाएंगे 80 और गुणा किससे हो जाएगा दोस्तों 100 से। ठीक है, अब देखिए इसको हल करिए, 20 एकम 20, 20 चौक होता है दोस्तों आपका 80, 4 एकम 4, 4 से दोस्तों अगर 100 को काटेंगे कितना निकल के आएगा 25 निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आ गया आपका दोस्तों 25%। तो क्या निकल के आ गया, पूछ रहा है बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय दोस्तों ए से 25% अधिक है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला और अलग तरह का प्रश्न है दोस्तों हमारा, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। दोस्तों क्या कह रहा है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, इसका मतलब दोस्तों अगर पहले आम 100 रुपया किलो मिलता था, 100 रुपये में दोस्तों 1 किलो मिलता था। ठीक है, अब क्या हो गया है 30% की वृद्धि हो गया है, तो 30% की वृद्धि होने से दोस्तों आम का मूल्य क्या हो जाएगा 130 रुपया हो जाएगा दोस्तों पर केजी हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो आम का दाम क्या हो जाएगा दोस्तों 130 रुपया। तो दोस्तों देखा जाए वृद्धि कितना हो गया, तो 30 रुपये की वृद्धि हो गया। क्या हो गया दोस्तों 30 रुपये की, पहले 100 में मिलता था अब 130 में मिल रहा है, तो वृद्धि दोस्तों 30 रुपये का। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। दोस्तों कोई व्यक्ति उसकी खपत में यानी दोस्तों जितना पहले खरीदता था उससे कितना कम खरीदे कि दोस्तों खर्च पूर्ववत रहे, यानी अब 130 का है दोस्तों तो कितना कम खरीदे कि 100 रुपया ही लगे। तो दोस्तों 130 का है, अगर हम क्या करें 30 रुपया कम का खरीदें, इससे 130 से 30 रुपया घटा के खरीदें तो क्या हो जाएगा हमारा खर्च दोस्तों वही रहेगा, पूर्ववत रहेगा। तो दोस्तों इसी को हम क्या कर लें प्रतिशत में बदल लें। देखिए पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी करें, तो दोस्तों अगर 30 रुपया की कमी करें तो खर्च पूर्ववत रहेगा दोस्तों, इसी को हम क्या कर लें प्रतिशत में बदल लें, हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका दोस्तों अब देखिए यहाँ पे तुलना किससे कर रहा है, तो कह रहा है कि तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो किससे कमी करे दोस्तों 130 रुपया से। तो दोस्तों 130 रुपया क्या हो जाएगा हमारा 100% हो जाएगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 130 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों आपका 100%। तो बताइए 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों आपका कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका दोस्तों 30 गुणे 100 और भाग किससे कर देंगे दोस्तों 130 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इससे काटिए, 0 से 0 हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, 100 से 3 में गुणा करेंगे 300 और भागा हो जाएगा दोस्तों आपका 13 से दोस्तों इसमें भाग दीजिए, तो भाग देंगे देखिए हो जाएगा आपका 13 दूना 26, बचेगा दोस्तों कितना 4 हो जाएगा 40, 13 तिया होता है दोस्तों 39, बच जाएगा आपका 1, तो 1 दोस्तों ऊपर और 13 से भाग दिया था तो वो नीचे, कितना हो जाएगा दोस्तों 23 सही 1/13%। क्या पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे उसका खर्च पूर्ववत है दोस्तों, तो 23 सही 1/13% की कमी करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा खर्च पूर्ववत रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा। दोस्तों इसको भी देखिए ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही ट्रिक दोस्तों इसमें भी लागू होता है। क्या ट्रिक है दोस्तों हमारा m/100 प्लस माइनस m मल्टीप्लाई दोस्तों 100। देखिए इसमें वैल्यू रखते जाइए, तो देखिए यहाँ पे 30% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो m की वैल्यू 30, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100। अब वृद्धि हो रहा है दोस्तों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और m की वैल्यू दोस्तों 30 और गुणा हो जाएगा दोस्तों 100 से। ठीक है, और हल करिए दोस्तों इसको, देखिए हो जाएगा आपका 30 भागा हो जाएगा दोस्तों 100 और 30 130 और गुणा दोस्तों 100 से। ठीक है, देखिए 1 शून्य से दोस्तों 1 शून्य। दोस्तों एक चीज़ देख लीजिए पहले, 30 भागा 130, देखिए यहाँ भी देखिए 30 भागा 130 और गुणा 100 है दोस्तों, गुणा 100 दोस्तों यही वैल्यू यहाँ भी प्राप्त हो गई, तो इसका मान भी कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 23 से 1/13। ठीक है, इसको हल करेंगे दोस्तों आपका उत्तर यही निकल के आएगा। तो उत्तर आपका क्या हो गया, कितने खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए दोस्तों, तो 23 सही 1/13% की। ठीक है,
अगला और अलग प्रकार का प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। दोस्तों क्या कह रहा है, प्रेशर कुकर है उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है। दोस्तों मान लीजिए पहले 100 रुपये में बिकता था एक प्रेशर कुकर, अब कितना में बिक रहा है दोस्तों, 20% की वृद्धि होने से 120 रुपये में। तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है दोस्तों, तो उसकी बिक्री 50% घट जाती है। दोस्तों पहले जितना बेचता था अब उससे क्या हो रहा है, आधा माल बेच रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए पहले 10 प्रेशर कुकर बेचता था तो अब कितना बिक पा रहा है, केवल 5। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों, अगर 100 रुपये में एक प्रेशर कुकर बेचता था और 10 बेचता था तो कितना आय प्राप्त करता था दोस्तों, तो गुणा कर लीजिए 100 का 10 में तो 1000। दोस्तों पहले 1000 का बेचता था और अब कितने का बेच रहा है दोस्तों, तो 12 पचे होता है दोस्तों आपका 60 और एक शून्य है तो 600 हो जाएगा। दोस्तों पहले 1000 का बेचता था, अब कितने का बेच रहा है दोस्तों, 600 का बेच रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, कमी हो रहा है, आय में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कितने का हो रहा है दोस्तों, 400 का। ठीक है दोस्तों, इसी कमी को पूछ रहा है कितना कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो दोस्तों कितना कम आय प्राप्त कर रहा है, 400। इसी को प्रतिशत में बदल दीजिए, तो कम प्राप्त कर रहा है। तो किस कैसे पता जो चला दोस्तों हमें, तो हमने तुलना किया, पहले 1000 पाता था अब कितना पा रहा है दोस्तों, 600। तो तुलना 1000 से किया तो 1000 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आपका कितना, 100। तो 1000 की वैल्यू हो गई दोस्तों 100%। तो बताइए 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 400 की वैल्यू निकाल लीजिए तो हो जाएगा दोस्तों 400 गुणे 100 और दोस्तों 1000 से भाग दे दीजिए। तो 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो काट दीजिए। ठीक है, उत्तर क्या निकल के आ गया दोस्तों आपका 40% की दोस्तों क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसी प्रश्न को अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना है तो ट्रिक क्या है दोस्तों, m प्लस n, और दोस्तों यहाँ पे क्या है प्लस माइनस m गुणे n, और नीचे दोस्तों आपका 100 है, अपान 100 है दोस्तों। इस यही आपका ट्रिक है दोस्तों। जो वैल्यू बढ़ेगी वृद्धि होगी उसको प्लस में रखना है, जो वैल्यू दोस्तों घटेगी जिसमें कमी होगा उसको माइनस में। तो देखिए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, m क्या है, 20% की वृद्धि हो रही है तो m क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा तो 20। और फिर क्या कह रहा है, वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है, घट रही है दोस्तों। तो n क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा -50। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, m गुणे n है दोस्तों। तो देखिए m की वैल्यू क्या है दोस्तों, +20 है तो +20 है ना दोस्तों, और गुणा है किससे है दोस्तों, n से। n की वैल्यू क्या है, -50 है तो -50 है दोस्तों, यह क्या है प्लस है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 100। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे -50 है, यहाँ पे +20 है, तो दोस्तों दोनों घट के क्या हो जाएगा आपका -30 हो जाएगा, -30। अब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे दोस्तों माइनस हो जाएगा, 2 पचे होता है दोस्तों आपका 10 और 1 जीरो ये 1 जीरो ये दोस्तों 2 जीरो बढ़ा लीजिए और दोस्तों क्या हो जाएगा आपका भागा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2 शून्य से क्या हो जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करिए दोस्तों तो -30 है, -10 है, -30 -10 दोस्तों क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा दोस्तों। और माइनस क्या दिखा रहा है दोस्तों, माइनस दिखा रहा है कि आय में कमी होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से, तो दोस्तों पहले मान लीजिए 100 रुपये में पंखा मिलता था, अब क्या हो गया 25% की मूल्य में कमी हो गई तो पंखा कितने में आ रहा है दोस्तों, 75 रुपये में। अब देखिए प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। दोस्तों पहले मान लीजिए 10 पंखा बेचता था, अब बिक्री क्या हो गई दोस्तों 40% बढ़ गई, तो अब कितना पंखा बेच रहा है, 14 पंखा बेच रहा है। तो देखिए कि आय पर क्या प्रभाव पड़ा, पूछ रहा है किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों हम आय पर पहले प्रभाव देखें कितना पड़ रहा है, ठीक है, और उसको प्रतिशत में निकाल लें। तो देखिए दोस्तों पहले 100 रुपये के हिसाब से 10 पंखा बेचता था तो कितने का पंखा बेच देता था दोस्तों, तो एक में एक का गुणा करेंगे 1 और 3 जीरो है दोस्तों तो 3 जीरो, 1000 का पंखा पहले बेचता था। अब दोस्तों कितना का पंखा बेच रहा है, तो देखिए 14 पचे 70 को जीरो हासिल आया दोस्तों 7 और 14 शतक होता है दोस्तों 98, 98 और 7 होता है दोस्तों आपका 105। कितना होता है 105, यानी दोस्तों अब कितने का बेच रहा है, तो 1050 रुपये का। पहले दोस्तों 1000 का बेचता था, अब कितने का बेच रहा है दोस्तों 1050 का। तो आय पे क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, तो आय बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो देखिए दोस्तों दोनों को
दोनों का अंतर निकाल लीजिए तो 50 रुपये क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों क्या कर रहा है, इसी को पूछ रहा है कि प्रतिशत में क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो वृद्धि है उसको प्रतिशत में बताइए। तो दोस्तों देखिए, तुलना किससे कर रहा है, 1000 से। किससे बढ़ रहा है दोस्तों, तो 1000 से ही तो बढ़ रहा है, 1050। तो तुलना किससे कर रहा है, 1000 से। तो 1000 की वैल्यू हो गई दोस्तों आपका कितना, 100%। तो बताइए 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 50 गुणे आपका हो जाएगा 100 और नीचे दोस्तों 1000। ठीक है, तो 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो काट दीजिए, बचा क्या दोस्तों आपका 5। यानी आय पे क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ा दोस्तों, तो 5% की आय में वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसी को ट्रिक से अगर हम समझते हैं, ट्रिक क्या है दोस्तों हमारा, m+n है ना, और दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस mn और अपान 100। तो देखिए दोस्तों m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 25% कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों -25। और दोस्तों इसके बाद बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, 40% बढ़ जा रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए m की वैल्यू क्या है, -25, और दोस्तों यह क्या है, गुणा होगा किससे, तो +40 से। ठीक है, और भागा किससे हो जाएगा दोस्तों, 100 से। इसको हल करिए दोस्तों, देखिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 में से 25 घटेगा दोस्तों, तो कितना बच जाएगा आपका, 15 बच जाएगा, 15 बच जाएगा दोस्तों। और देखिए माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस, अब 25 चौक होता है दोस्तों 100 है ना, और एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा लीजिए, अब आगा हो जाएगा दोस्तों आपका 100। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट लिया है ना, बचा क्या दोस्तों आपका 15 माइनस 10। तो दोस्तों 15 में से अगर 10 को घटाते हैं तो कितना निकल के आता है दोस्तों, 5 निकल के आता है, जो कि हमारा पहले ही निकल के आ गया। तो दोस्तों क्या हो रहा है, उसके आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, तो आय पे 5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।